वन्यजीवों को बचाने की समाजसेवी की पहल पर अब 2 लेन की जगह रामनगर से मोहान तक एलिवेटेड पुल बनाया जाएगा ताकि वन्यजीव की सुरक्षा हो सके। इसके लिए सर्वे कर प्रस्ताव को भेजा जाएगा। नैनीताल जिले के रामनगर से मोहान तक एलिवेटेड पुल बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। एलिवेटेड पुल बनने से वन्यजीव वाहनों की चपेट में आने से बचेंगे। समाज सेवी हरीश चंद सती की पहल पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग के अधिकारी एनएच के साथ मिलकर सर्वे कर रहे हैं। एनएच अधिकारी जल्द ही सर्वे कर प्रस्ताव को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजेंगे, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। दरअसल रामनगर से मोहान तक नेशनल हाईवे 309 पर वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर जल्द ही एलिवेटेड पुल का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। इससे पहले रामनगर की आमडंडा से शंकरपुर मरचूला तक 2 लेन सड़क के निर्माण को लेकर सर्वे हुआ था, जिसमें 2 लेन सड़क निर्माण को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी, जिसके प्रस्ताव के लिए एनएच को 52 लाख रुपए भी दिए गए। वहीं एनएच के अफसरों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग के अधिकारियों के साथ आमडंडा से लेकर मोहान तक सर्वे किया था, लेकिन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से वन्यजीवों के कॉरिडोर और वास स्थलों में दखल के चलते मंजूरी नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद कॉर्बेट प्रशासन की ओर से एलिवेटेड पुल बनाने पर जोर दिया गया। बता दें कि रामनगर कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ से गढ़वाल, अल्मोड़ा के सल्ट समेत अन्य पर्वतीय क्षेत्र के वाहन गुजरते हैं। स्थानीय लोग भी इसी मार्ग से रामनगर के लिए आवाजाही करते हैं। ऐसे में रामनगर के समाज सेवी हरीश चंद सती ने रामनगर से मोहान तक एलिवेटेड पुल बनाने की मांग को लेकर एक पत्र पीएमओ को 26 अक्टूबर 2019 में भेजा था। वहीं पीएमओ की ओर से उत्तराखंड के प्रमुख सचिव शासन को इस बारे में कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया। इसमें उत्तराखंड शासन को एनएच खंड और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से संयुक्त प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया, जिस पर वर्तमान समय में कार्रवाई गतिमान है। समाज सेवी हरीश चंद सती कहते हैं कि एलिवेटेड पुल बनने से मानव वन्यजीव संघर्ष में काफी कमी आएगी। वन्यजीवों के वास स्थल और कॉरिडोर सुरक्षित रहेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वाहनों का आवागमन सुरक्षित रहेगा। इससे पर्यटक और जनता भी सुरक्षित रहेगी। उन्होंने बताया कि एलिवेटेड पुल निर्माण के सर्वे के लिए केंद्र सरकार से 52 लाख रुपए अवमुक्त हो चुके हैं। मामला यह है साहब, काशीपुर बुआखाल NH 309 पर रामनगर से मोहान तक लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष एवं धनगढ़ी नाले पर बरसात में प्रतिवर्ष बढ़ती घटनाओं से व्यथित होकर अक्टूबर 2019 में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को रामनगर से मोहान तक एलिवेटेड पुल निर्माण के लिए ज्ञापन भेजा था। पीएमओ द्वारा चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड शासन को एनएच खंड एवं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से संयुक्त प्रस्ताव तैयार कराने हेतु निर्देशित किया गया था। वर्तमान में 22 किलोमीटर एलिवेटेड पुल बनाने के लिए कार्यवाही गतिमान है और केंद्र सरकार द्वारा इसकी सर्वे के लिए 52 लाख रुपए अवमुक्त कर दिए गए हैं। एलिवेटेड पुल बनने से मानव वन्यजीव संघर्ष में कमी आएगी। वन्यजीवों के वास स्थल एवं कॉरिडोर सुरक्षित रहेंगे, वाहनों का आवागमन सुरक्षित रहेगा, देश प्रदेश की जनता सुरक्षित रहेगी और पर्यटक सुरक्षित रहेंगे। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक दिगांत नायक ने बताया कि रामनगर से मरचूला तक डबल लेन का प्रपोजल आया था, जिसका 2 हफ्ते पहले एक संयुक्त सर्वे भी हुआ था। वन्यजीवों की सुरक्षा को देखते हुए एलिवेटेड पुल का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि NHAI और ACTCA का अपना पॉलिसी भी है कि अगर वन्यजीव कॉरिडोर में हाईवे बना रहे हैं या 2 लेन बना रहे हैं तो एलिवेटेड पुल ही निर्माण होगा। NH 309 जो यहाँ से रामनगर से रानीखेत तक भी जाता है, उसको लगभग मरचूला तक का डबल लेनिंग का प्रपोजल आया हुआ है। तो लास्ट 2 हफ्ते पहले इसका एक जॉइंट सर्वे भी हुआ था NHAI के साथ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। तो इसमें हमने यही प्रपोज किया था कि अगर यहाँ पे डबल लेनिंग होगा तब वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखते हुए यहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर करना बहुत जरूरी होगा। और NHAI का अपना पॉलिसी भी है और NTCA का भी पॉलिसी है कि कहीं भी अगर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में अगर हाईवे बना रहे हैं या डबल लेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर पे ही बनना पड़ेगा। तो हमने भी जॉइंट सर्वे में यही राय दिया है। अभी देखा जाएगा कि ये जब प्रस्ताव बनेगा तब कैसे बनेगा।